तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अँखियों की ठंडक, तू है दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूँ मैं, बस इतना ही जानूँ, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूँ, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए आज एक बार फिर धमाका लेके आ गया हूँ। सीम का धमाका नहीं, सवाल का धमाका लेके आपके सामने आया हूँ। तो आइए यहाँ पर आइए, बिल्कुल फ्री में पढ़िए। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर केवल 2 सेकंड में सवाल हल कराई जाती है। बिल्कुल 2 सेकंड लगते हैं और आपका उत्तर आ जाता है। आप कोई सवाल देखेंगे, 2 सेकंड इधर उधर करेंगे और आपका उत्तर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए, बिल्कुल स्क्रीन पर नजरें गड़ा लो, बिल्कुल ध्यान से देखो सवाल क्या है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। ठीक, सवाल देखो। सवाल गांव की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। मान लो कोई गांव है जिसमें कितने व्यक्ति रहते हैं जी? 8000 व्यक्ति रहते हैं। इसीलिए बोला गया कि एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 8000 है। अब देखो आगे, यदि प्रति वर्ष 10% की क्या हो जी? वृद्धि हो। यदि प्रति वर्ष 10% की क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो बिल्कुल इसको हल करके दिखाऊंगा, बिल्कुल 2 सेकंड में ही हल करके दिखाऊंगा। तो देखो पहले क्या है जी? 8000 क्या है जी? जनसंख्या है किसकी? गांव की। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दो 8000। ठीक, 8000 क्या है जी? जनसंख्या है। कहाँ की है जी? गांव की जनसंख्या है। ठीक, अब इसके बाद देखो, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि हो, तो अगर मैं मान लेता हूं कि अगर ये है पहले और ये मान लो बाद, ठीक है ना, ये है बाद। ठीक, ये है पहले, ये है बाद। मान लो अभी जनसंख्या 100 है, तो जब 10% की क्या होगी जी? वृद्धि होगी। 10% की क्या होगी? वृद्धि होगी। तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे जी? 110 पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि 10% की क्या हो रही है जी? वृद्धि हो रही है। और ये प्रतिशत टॉपिक चल रहा है, तो हमारा हर एक काम 100 पर ही होगा। ठीक, तो पहले 100 था, मान लो 10% की वृद्धि हुई तो हम कहाँ पहुँचे? 110 पर पहुँच गए। और गाँव की टोटल जनसंख्या कितनी है जी? 8000 है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है ना, बाद पूछा है, तो बाद वाली वैल्यू को करना है ऊपर। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक, लिखो यहाँ पर 8000 इंटू बाद का पूछा है। बाद 2 वर्ष बाद पूछा है, तो अगर बाद का पूछेगा, ठीक ना, बाद की जनसंख्या पूछेगी, तो आप बाद वाली संख्या को क्या करना है? ऊपर रखना है। तो ऊपर मैं रखूंगा 110, बटे में कितने लिखूंगा? 100 लिखूंगा। और एक बार इसको मैं और लिखूंगा। ठीक है ना, 110 बटे में कितना? 100। अब मैं 2 बार क्यों लिखा, ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यही तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने 2 बार इसको क्यों लिखा, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछा है। ठीक है ना, 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष का पूछा, इसलिए 2 बार मैंने इसकी क्या किया जी? मल्टीप्लाई किया। और बाद की जनसंख्या पूछा था, तो बाद वाली वैल्यू पहले ऊपर रखना है। अगर पहले की पूछ देता तो पहली वाली क्या करना है? वैल्यू ऊपर रख देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट कर दो, और 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट कर दो, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट कर दो, और 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट कर दो। कर दिया आपने। अब इसके बाद देखो, 11 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 121 मिलेगा। 1 0 है तो 1 0 लगा दो। फिर इसके बाद अभी 8 तो बकाया है, तो 8 को छोड़ना नहीं है, उसकी भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो यहाँ से 8 शून्य शून्य कितने? शून्य होंगे। 8 एकम 8। अब इसके बाद 8 दूनी 16 की 86 ले, 8 एकम 8 एक 9, 9680। कितने मिलेंगे जी? 9680। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी जी? 9680 होगी। 100% 9680 ही आएगी। तो 9680 इज द राइट आंसर, जो आपका यही आंसर होगा। ठीक है ना, मान लो ये आप हैं,
तो आपका क्या होगा जी, यही आंसर होगा। ठीक, तो देखो कितना आसान तरीका लगाकर समझाया हूँ। अगर इसको आप बेसिक से करते बैठे रह जाएंगे तो आपका एग्जाम में पूरा समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन इस सवाल को आप हल नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे चैनल से जुड़िए और यहाँ पर बिल्कुल 2 सेकंड की शॉर्ट ट्रिक सीखिए, तो आप बिल्कुल सवालों में महारत हासिल करोगे। अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल छा चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, सवाल क्या है, इसके बाद आप आगे बढ़ो। ठीक, तो सवाल को पहले ध्यान से पढ़ो, सवाल क्या है जी। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है ना। देखो सवाल क्या है, सवाल फ्रिज का मूल्य 12,800 रुपये है, ठीक ना। एक फ्रिज का मूल्य कितना है जी, 12,800 रुपये है, ठीक है ना। एक फ्रिज ले आया जिसको ठंडी क्या होता है, गर्मी में अगर पानी गर्म रहता है तो उसी फ्रिज में रख देते हैं तो पानी क्या हो जाता है जी, ठंडा हो जाता है, उसी को फ्रिज कहते हैं, ठीक ना। तो एक फ्रिज क्या है, 12,800 रुपये का मिला है। ठीक, अब इसके बाद यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन, ठीक है ना, यदि प्रतिवर्ष 20% अवमूल्यन यानी कमी, ठीक ना। अवमूल्यन यानी क्या होता है जी, कमी होता है। तो 20% कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। देखो अभी हमने बाद का जनसंख्या पूछा था तो वो सवाल हमने आपको बताया, अब इसमें पहले का पूछ दिया है तो पहले वाले को भी हल करके दिखाऊंगा। बिल्कुल आपको दिक्कत की बात नहीं लेना है, बिल्कुल उसको भी हल करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो क्या है जी, एक फ्रिज का मूल्य कितना है, 12,800 है। मान लो 12,800 ये क्या है जी, फ्रिज है, ठीक है ना। तो अब बताओ अगर प्रतिवर्ष 20% की क्या हो जी, क्या कमी हो, ठीक है ना, 20% की क्या हो जी, कमी हो, तो बताओ अगर उसकी वैल्यू 100 रही होगी पहले, ठीक ना, पहले, ठीक। तो अगर 20% की जब कमी हुई तो बताओ मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ, 20% की कमी होगी तो मैं 80 पर पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। ये बाद की वैल्यू है, ठीक है ना, बाद की है। तो बताओ 12,800 का फ्रिज है, 20% की कमी हुई तो मैं कहाँ पर पहुँचा, 80 पर पहुँचा, ठीक है ना। तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था ये हमसे पूछा है, पहले का मूल्य पूछा था तो पहले वाली वैल्यू करना है ऊपर। तो 12,800 इंटू कितना, 100 बटे में कितना, बटे में 80, फिर इसके बाद इंटू कितना, 100 बटे में कितना, 80। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि 2 वर्ष का पूछा है, ठीक है ना, 2 वर्ष पहले का। तो देखो अब इसके बाद देखो यहाँ से 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको ऐसे कर दो कट। अब क्या करो, यहाँ से इसको काटो, 4 दूनी कितने, 8। अब यहाँ से 4 तिहाई 12, 4 दूनी कितना, 8, 2 एकम 2, 2 ये 16 बार कट गया, ठीक ना। यहाँ से इसको मिटा दो। अब देखो यहाँ से अब क्या होगा, अब यहाँ से फिर से इसको काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी कितने, 16 हो गए। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से 100 में आप 100 का करेंगे मल्टीप्लाई, 100 में आप 100 का करेंगे क्या जी, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 10,000 ही तो मिलेंगे। 100 में आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 मिलेंगे। इनकिन की आपने मल्टीप्लाई कर ली, इसके बाद आप इसकी भी मल्टीप्लाई कर लो तो 10,000 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा जी, 20,000 आपका उत्तर होगा। और 20,000 इज द राइट आंसर। जो 20,000 आपका सही उत्तर आएगा। हमसे क्या पूछा था, 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था जी, 20,000 था, ठीक ना। 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था, 20,000 था। 20,000 इज द राइट आंसर। 20,000 ही आपका सही उत्तर आएगा, 100% 20,000 ही आपका उत्तर आएगा। तो देखो कितना आसान ट्रिक लगाकर आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान ट्रिक लग रही है और आपका उत्तर आपके सामने आ रहा है। अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर बिल्कुल आ चुकी है। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ लो, सवाल है क्या, ठीक है ना। किसी संख्या में पहले क्या है जी, किसी संख्या में पहले
20% की क्या होती है, वृद्धि की जाती है। मान लो कोई संख्या है, संख्या तो हमको मालूम नहीं, उसमें 20% की क्या हो गई जी, वृद्धि हो गई, ठीक ना। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि हो गई, बाद में 20% की क्या होती है जी, कमी की जाती है। पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर इसके बाद 20% की क्या कर दी गई जी, कमी कर दी गई, अब कर दी जाती है। तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक ना। संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा है, तो बिल्कुल हल करके दिखाऊंगा। आप यकीन मानिए कि 2 सेकंड में इसका उत्तर आएगा। इस सवाल को हल करने के लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा, और दोनों बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लेना, किसी भी नंबर पर हल कर लेना, किसी भी सवाल पर आप लगा लेना, ठीक। तो देखो, पहले आप इसका समझ लो बेसिक, ठीक है ना। इसके बाद तो वीडियो का वो पार्ट आएगा जिसका आपको बेसब्री से था इंतजार, क्या, शॉर्ट ट्रिक आएगी, ठीक। तो देखो, बेसिक से पहले इसको समझो। मान लो कि किसी संख्या का पहले किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई। तो मान लो संख्या क्या थी जी, 100 थी। 20% की जब वृद्धि हुई तो हम कहाँ पर पहुँचे जी, 120 पर पहुँच गए। यहाँ पर 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हुई तो हम कहाँ पर पहुँचे, 120 पर पहुँचे। अब इसके बाद इसमें क्या होता है, फिर 20% की कमी कर दी जाती है। जब 20% की बताओ कमी कर दी जाती है, यहाँ से 20% की कमी, तो बताओ 120 में जब 20% की कमी की जाएगी तो मैं कहाँ पर पहुँचूँगा। 120 का पहले आप 20% निकालो, ठीक है ना। तो 20% माने 20 बटे कितने, 100। अब यहाँ से एक जीरो कट गया, एक जीरो से यहाँ से कट गया, ठीक। तो देखो, तो यहाँ से 12 दूना कितने हो गए, 24 हो गए। तो 120 का 20% कितना होगा जी, यहाँ पर देखो 24 होगा, ठीक, माइनस का 24। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर क्या हुई थी जी, वृद्धि हुई थी, यहाँ पर क्या है जी, कमी हुई है। समझ में आ रहा है ना। देखो, मान लो संख्या कितनी है जी, 100 है, 20% की वृद्धि हुई तो हम कहाँ पर पहुँचे जी, 120 पर पहुँचे। अब इसमें से फिर 20% की कमी हो गई, तो 120 का 20% आप निकालोगे तो कितना होगा, 24 होगा। अब बताओ, 120 में आप 24 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, बताओ, 96 मिलेगा कि नहीं। तो 96% क्या है जी, 96, पहले था 100, ठीक है ना, पहले था 100 और अब कितना है, 96 है, ठीक है ना। पहले था 100 और अब हो गया 96। तो बताओ कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ है जी, 4% का क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले था 100 और अब है 96, तो 4% इज द राइट आंसर। 4% ही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि इसमें से क्या परिवर्तन हुआ है। तो पहले था 100 और अब है 96, तो 4% का क्या हो गया जी, परिवर्तन हो गया। अब चलो आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसकी, ठीक है ना, जिसको आप देखकर बिल्कुल 2 सेकंड में उत्तर निकालोगे, ठीक है ना। कितने सेकंड में उत्तर निकालोगे, 2 सेकंड में उत्तर निकालोगे, ठीक है। तो चलो देखो मेरे साथ, ठीक है ना। अब देखो, शॉर्ट ट्रिक आपके सामने बिल्कुल आने वाली है, ठीक। देखो, जब अगर उस संख्या में 20% की वृद्धि हुई, मान लो संख्या कितनी है जी, 100 है, तो 20% की वृद्धि हुई तो हम कहाँ पर पहुँचे, 120 पर। और उसी में जब 20% की कमी हो गई तो कहाँ पर पहुँचे, 80 पर पहुँच गए। और यहाँ पर लगाओ मल्टीप्लाई और 100 से आप कर दो भाग। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 12 टे कितने, 96%, ठीक ना। 96% आ चुका है, ठीक। तो बताओ, पहले 100 था और अब है 96, तो कितने परसेंट का इधर उधर हुआ, मतलब 4% का परिवर्तन हुआ। तो 4% इज द राइट आंसर। 4% ही आपका सही उत्तर आएगा, 100% 4% ही आपका सही उत्तर आएगा, ठीक। तो अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दस्तक दे चुकी है। सवाल को बिल्कुल ध्यान से पहले पढ़ लो, सवाल क्या है, ठीक। सवाल बिल्कुल आ चुकी है। देखो, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करे, ठीक ना। आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि हो गई, फिर इसके बाद क्या हुआ जी, इसके बाद उसमें चौड़ाई में 10% की कमी हो गई। तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्या होगा जी, परिवर्तन होगा, यही हमसे पूछा है। तो बिल्कुल इसको भी हल करके दिखाऊंगा और इसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, ठीक है ना। तो देखो, पहले यहाँ पर क्या हुई जी, वृद्धि हुई, ठीक है ना। क्या हुई, वृद्धि हुई, फिर इसके बाद क्या हो गई जी, कमी हो गई। बताओ,
जब वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई? 10% की, तो कहाँ पर पहुँचे? 110 पर पहुँच गए। फिर इसके बाद जब बताओ कमी हुई, 10% की कमी हुई, तो कहाँ पहुँचे? 90 पर पहुँचे। और हमने माना क्या है? मान लो संख्या 100% है, ठीक। तो बताओ इन दोनों का करो मल्टीप्लाई और 100 से दे दो भाग, बस। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 11 में कितने? 99। 99% हमको मिल चुका है। हमसे पूछा क्या है? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ठीक ना। तो बताओ पहले था 100 और अब आ गया 99, तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ जी? कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? 1% का क्या हो गया जी? परिवर्तन हो गया, मतलब 1%। 1% का परिवर्तन हुआ है, ठीक ना, परिवर्तन हुआ है। तो 1% इज द राइट आंसर। 1% ही आपका सही उत्तर आएगा। 100% आपका सही उत्तर आएगा। 2 ही सेकंड लगेंगे, ठीक है ना। 2 सेकंड में आपका उत्तर आ रहा है, जैसा कि हमने आपसे वादा किया है। 2 सेकंड में आपका उत्तर आएगा। तो आप चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है, ठीक। और एक बात और ध्यान में रखना, अगर इसमें से क्या हो जाए, 99 में 100 से ज़्यादा आ जाए, तो उसमें जो जितना ज़्यादा रहेगा उतने % की वृद्धि होगी, और इसमें 1 कम है तो 1% की कमी हो गई, ठीक। अब चलो अगली सवाल देखो। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे? अपरिवर्तित मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यथावत मतलब वही रहना चाहिए, ठीक ना। समझ में आया? देखो चीनी के मूल्य में क्या होता है? 20% कमी करने पर, ठीक ना, 20% कमी हो जाने पर, ठीक ना, 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करें कि क्या हो जाए कि खर्च अपरिवर्तित या यथावत रहे, ठीक। तो देखो मान लो चीनी का मूल्य कितना था जी? 100 था, ठीक है ना, 100 था। अब उसमें से क्या हो गया जी? 20% की कमी हो गई। जब बताओ 20% की कमी हुई तो मैं कहाँ पर पहुँचा जी? 80 पर पहुँच गया, ठीक है ना, 80, ठीक। अब इसके बाद मुझे क्या करना है? मुझे फिर से 100 पर जाना है। क्यों? चूंकि ये बोला है कि क्या होना चाहिए? खर्च अपरिवर्तित यानी यथावत रहना चाहिए। तो जैसे मैंने 100 से चला तो 20% की कमी तो 80 पर आया, लेकिन 80 से मुझे फिर से कहाँ पर जाना है? 100 पर जाना है, ठीक ना। 80 से कहाँ पर जाना है? 100 पर जाना है। तो 80 से 100 पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 20% की वृद्धि करना पड़ेगा, ठीक है ना, 20% की वृद्धि करना पड़ेगा। तो 20% की वृद्धि करना पड़ेगा कितने पर? 80 पर। और बताओ परसेंट के लिए हमको क्या लगाना है? 100 लगा देना है, ठीक ना। तो 1 0 से 1 0 ये कट हुआ, 2 एकम 2 चौको कितने? 8, 4 एकम 4, 4 25, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना मिला बताओ? 20%, ठीक है ना, सॉरी 20% नहीं, 25% मिला। तो क्या हमसे पूछा था कि खपत में कितने प्रतिशत क्या करें जी? वृद्धि करें कि क्या हो जाए? खर्च अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो खपत में क्या करें? 25% की वृद्धि करें। तो 25% की वृद्धि कर दोगे यार, तो खर्च क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, यानी यथावत रहेगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवालें आपके बिल्कुल दिमाग में समझ में आ गई होगी। अगर ये सवालें, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को बिल्कुल शेयर करते रहो।